जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में प्रकाश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करता हूं आज के वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण है, यानी जो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो किसके कारण होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा प्रकाश का विवर्तन, तीसरा है प्रकाश का व्यतिकरण और चौथा है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है पहला। ठीक, यानी कि पहला आंसर इसका करेक्ट है, यानी कि तारे हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे और नोट्स बनाते चलिए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण और तीसरा उत्तल दर्पण और चौथा है नन। दोस्तों, जो मोटर गाड़ी में जो साइड मिरर के रूप में जो दर्पण लगाता है वो होता है उत्तल दर्पण, यानी जो मेरा तीसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन दिया है पहला अनंत, दूसरा शून्य, तीसरा 1 एंड चौथा है 1 से अधिक, 1 से अधिक। दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, यानी कि जो मेरा पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो पहला ऑप्शन है हमेशा सीधा एवं आभासी, दूसरा हमेशा उल्टा एवं वास्तविक और तीसरा है सीधा भी उल्टा भी और चौथा है नन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप याद रखेंगे, जो उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा और आभासी बनता है, यानी कि जो मेरा पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो दोस्तों, इसका जो पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, यानी कि जो यफ होता है यफ इक्वल टू r/2, यानी जो फोकस दूरी होती है यफ होता है वो वक्रता त्रिज्या यानी कि r का आधा होता है। आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तित नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है तरंगदैर्ध्य, दूसरा आवृत्ति, चौथा चाल और तीसरा चाल और चौथा नन, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप याद रखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो परिवर्तित नहीं होती है, यानी वो चेंज नहीं होती है, और तरंगदैर्ध्य और चाल परिवर्तित हो रहा है। ठीक, यानी जो इसका दूसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि आवृत्ति मेरा करेक्ट आंसर है। आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। पहला ऑप्शन है निर्वात में, दूसरा पानी में, तीसरा है कांच में और चौथा है नायलॉन में। दोस्तों, जो प्रकाश की सबसे अधिक चाल होती है वो निर्वात में होती है, यानी कि जो मेरा पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बैगनी रंग का, दूसरा लाल रंग का, तीसरा जामुनी रंग का और चौथा है काला रंग का। दोस्तों, आप याद रखेंगे, जो लाल रंग है जो ना उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, यानी कि जो मेरा दूसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर। ठीक, लाल रंग, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो देखिए, पहला आंसर है अनंत, दूसरा 30 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर और चौथा है कोई नहीं। दोस्तों, जो मनुष्य की नेत्र की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, यानी जो मेरा तीसरा आंसर है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाने वाला लेंस होता है। पहला है अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस
तीसरा है समतल लेंस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि जो इसका पहला आंसर है वो करेक्ट है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? पहला है बैगनी, दूसरा नीला, तीसरा हरा और चौथा लाल। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है चौथा यानी कि लाल। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसे मतलब कि सिग्नलों में इसका मतलब यूज किया जाता है, मतलब रेलवे में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है लाल रंग का। ठीक, क्योंकि इसके तरंगदैर्ध्य काफ़ी ज़्यादा होता है और ये दूर से लाल रंग दिखाई देने लगता है। यही का इसकी अधिक तरंगदैर्ध्य होने के कारण इसको टावरों पर भी लगाया जाता है। ठीक, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो चौथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? पहला ऑप्शन है डायोप्टर, दूसरा जूल, तीसरा न्यूटन और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, यानी कि मेरा जो पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान के समय मनुष्य के आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? पहला है रेटिना, दूसरा कार्निया, तीसरा आइरिस और चौथा है जलीय द्रव। दोस्तों जो नेत्रदान के समय मनुष्य के जो कार्निया आता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक, यानी कि कार्निया को दान किया जाता है, यानी जो इसका दूसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर। ठीक, यानी कार्निया। ठीक ना, कार्निया करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो देखिए दोस्तों इसका पहला ऑप्शन दिया है उल्टा एवं वास्तविक, दूसरा है उल्टा एवं आभासी, तीसरा है सीधा एवं आभासी, चौथा है सीधा एवं वास्तविक। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उल्टा एवं वास्तविक, यानी जो इसका पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर। ठीक, इसका पहला आंसर करेक्ट आंसर है। आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहता है? पहला ऑप्शन है व्यतिकरण, दूसरा वर्ण विक्षेपण, तीसरा अपवर्तन और चौथा है परावर्तन। दोस्तों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ अपने जो उसका जो मार्ग होता है उससे थोड़ा विचलित हो जाती है। ठीक, इसको बोला जाता है अपवर्तन, यानी जो मेरा तीसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर। ठीक, यानी कि अपवर्तन इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में प्रकाश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज के वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने का कारण है, यानी जो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो किसके कारण होता है? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा प्रकाश का विवर्तन, तीसरा है प्रकाश का व्यतिकरण और चौथा है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है पहला। ठीक, यानी कि पहला आंसर इसका करेक्ट है, यानी कि तारे हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे और नोट्स बनाते चलिए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण और तीसरा उत्तल दर्पण और चौथा है नन। दोस्तों जो मोटर गाड़ी में जो साइड मिरर के रूप में जो दर्पण लगाता है वो होता है उत्तल दर्पण, यानी जो मेरा तीसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? ऑप्शन दिया है पहला अनंत, दूसरा शून्य, तीसरा 1 एंड चौथा है 1 से अधिक, 1 से अधिक। दोस्तों आप इसको याद रखेंगे, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, यानी कि जो मेरा पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो पहला ऑप्शन है हमेशा सीधा एवं आभासी, दूसरा हमेशा उल्टा एवं वास्तविक, और तीसरा है सीधा भी उल्टा भी, और चौथा है नन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। दोस्तों आप याद रखेंगे जो उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा और आभासी बनता है, यानी कि जो मेरा पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो दोस्तों इसका जो पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, यानी कि जो यफ होता है यफ इक्वल टू r/2, यानी जो फोकस दूरी होती है यफ होता है वो वक्रता त्रिज्या यानी कि r का आधा होता है। आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तित नहीं होती है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है तरंगदैर्ध्य, दूसरा आवृत्ति, चौथा चाल और तीसरा चाल और चौथा नन, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों आप याद रखेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो परिवर्तित नहीं होती है, यानी वो चेंज नहीं होती है, और तरंगदैर्ध्य और चाल परिवर्तित हो रहा है। ठीक, यानी जो इसका दूसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि आवृत्ति मेरा करेक्ट आंसर है। आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? पहला ऑप्शन है निर्वात में, दूसरा पानी में, तीसरा है कांच में, और चौथा है नायलॉन में। दोस्तों जो प्रकाश की सबसे अधिक चाल होती है वो निर्वात में होती है, यानी कि जो मेरा पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर। ठीक, निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बैगनी रंग का, दूसरा लाल रंग का, तीसरा जामुनी रंग का, और चौथा है काला रंग का। दोस्तों आप याद रखेंगे जो लाल रंग है जो ना उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, यानी कि जो मेरा दूसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर। ठीक, लाल रंग, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो देखिए पहला आंसर है अनंत, दूसरा 30 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर, और चौथा है कोई नहीं। दोस्तों जो मनुष्य की नेत्र की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, यानी जो मेरा तीसरा आंसर है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाने वाला लेंस होता है। पहला है अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, तीसरा है समतल लेंस, और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि जो इसका पहला आंसर है वो करेक्ट है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? पहला है बैगनी, दूसरा नीला, तीसरा हरा, और चौथा लाल। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है चौथा, यानी कि लाल। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसे मतलब कि सिग्नलों में इसका मतलब यूज किया जाता है, मतलब रेलवे में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है लाल रंग का। ठीक, क्योंकि इसके तरंगदैर्ध्य काफ़ी ज़्यादा होता है और ये दूर से लाल रंग दिखाई देने लगता है। यही का इसकी अधिक तरंगदैर्ध्य होने के कारण इसको टावरों पर भी लगाया जाता है। ठीक, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो चौथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो पहला ऑप्शन है डायोप्टर, दूसरा जूल, तीसरा न्यूटन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, यानी कि मेरा जो पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये रहा नेक्स्ट में क्वेश्चन। नेत्रदान के समय मनुष्य के आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? पहला है रेटिना, दूसरा कार्निया, तीसरा आइरिस और चौथा है जलीय द्रव। दोस्तों जो नेत्रदान के समय मनुष्य के जो कार्निया आता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक, यानी कि कार्निया को दान किया जाता है, यानी जो इसका दूसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर, ठीक, यानी कार्निया, ठीक ना, कार्निया करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो देखिए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन दिया है उल्टा एवं वास्तविक, दूसरा है उल्टा एवं आभासी, तीसरा है सीधा एवं आभासी, चौथा है सीधा एवं वास्तविक। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उल्टा एवं वास्तविक, यानी जो इसका पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर, ठीक, इसका पहला आंसर करेक्ट आंसर है। आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहता है? पहला ऑप्शन है व्यतिकरण, दूसरा वर्ण विक्षेपण, तीसरा अपवर्तन और चौथा है परावर्तन। दोस्तों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ अपने जो उसका जो मार्ग होता है उससे थोड़ा विचलित हो जाती है, ठीक, इसको बोला जाता है अपवर्तन, यानी जो मेरा तीसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर, ठीक, यानी कि अपवर्तन इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।